हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजिस्ट। आज हम लोग जानने वाले बुलिश किकर पैटर्न के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कहीं ना कहीं जाना है कि बेरिश किकर पैटर्न क्या होता है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ऑन द साइडलाइंस ऑफ बेरिश किकर आज हम लोग जानेंगे बुलिश किकर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले कोई भी पैटर्न हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या साइकोलॉजी बनती है जब भी कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। कोई भी कैंडलस्टिक हो या फिर ईएमएस हो या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, जब तक आप उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक कोई फायदा आपको खास होने वाला नहीं है। तो जो बुलिश किकर पैटर्न है वहां पर हमें जो साइकोलॉजी ऑब्जर्व होती है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्ले आउट हो रही होती है कि मार्केट में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड बना होता है, और जब मार्केट में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड बना हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो सेलर्स हैं वो यहां पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो जब सेलर्स कंटिन्यूअसली डोमिनेट कर रहे हैं तो वहां पे बायर्स वीक हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं एक सिनेरियो डेवलप होता हुआ दिखेगा कि मार्केट एक अच्छे रेड कैंडल के साथ, रेड मोमेंटम कैंडल्स के साथ सेल ऑफ दे रहा है, एंड सडनली ऑन द सक्सीडिंग डे मार्केट क्या करेगा, एक गैप अप ओपन देगा, साथ ही साथ में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, एंड शॉर्ट कवरिंग आने के बाद में मार्केट सस्टेन करेगा अपने प्राइसेस को, एंड कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डे का हाई है वो भी ब्रेक करता हुआ हमें दिखेगा। तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश किकर पैटर्न। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और ओवरऑल जो सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है वो बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जब भी हमें बुलिश रिवर्सल प्ले करना है अगेंस्ट द ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड, तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा बुलिश किकर पैटर्न। किसी भी और टेक्निकल स्ट्रेटजी की तरह यहां पर जब भी हम बुलिश किकर पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कॉन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी को। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो से ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट्स यहां पे यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इन कंपैरिजन में अगर हम सिंगल कैंडलस्टिक को यूज करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और जानते हैं कि किस तरीके से निफ्टी में मूव आता है जब हमें देखने के लिए मिलता है बुलिश किकर पैटर्न। और देखिए, मैं आपको जब भी कोई चार्ट दिखा रहा होता हूं डेफिनेटली वो चार्ट्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, और जब चार्ट फॉर्म हो चुके होते हैं तब एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऑन द अदर साइड अगर चार्ट्स बने नहीं है तो वहां पे बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आता है, फियर बहुत ज्यादा लगता है, कहीं ना कहीं ग्रीड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पोजीशन साइज करते हुए चलना। इसका सॉल्यूशन है कि हमें जो भी एंट्री करनी है रिस्क मैनेज करते हुए चलनी है। अगर हमें ऑलरेडी पता होगा कि मार्केट एक्जेक्टली यही करने वाला है विद 100% गारंटी, तो डेफिनेटली फिर तो हम कहीं ना कहीं भगवान की तरह काम करने लगेंगे, एंड ऑब्वियसली नो वन इज गॉड इन द मार्केट। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है कि आप कभी भी कोई स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, डेफिनेटली उस स्ट्रेटजी में भी लॉस होने ही वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और जानते हैं कहां बना बुलिश किकर पैटर्न और क्या रहा मार्केट बुलिश किकर पैटर्न बनने के बाद में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर आपको ऑब्जर्व होगा निफ्टी का कंटीन्यूअस चार्ट मैंने लिया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम यहां पे मैंने चूज किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है यहां पे डेली टाइम फ्रेम ही हम लोग देखने वाले हैं अगर बुलिश और बेरिश किकर पैटर्न की बात की जाए। रीजन बीइंग बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट गैप अप एज वेल एज गैप डाउन। तो इंट्राडे सेगमेंट में तो हमें गैप अप गैप डाउन देखने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए ये स्ट्रेटजी हम कहीं ना कहीं यूज करते हुए दिखेंगे डेली चार्ट्स के ऊपर, एंड देयर बाय ये स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं टू श्योर शॉर्ट योर एंट्रीज ऑन स्विंग सेटअप्स। देखिए, मैंने यहां पे शब्द यूज किया श्योर शॉर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सही होगा, बट डेफिनेटली अगर आप कोई भी पैटर्न यूज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और अगर उसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और उसे आप कंटिन्यूअसली अगर लंबे टाइम फ्रेम में करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे इन द लॉन्ग टर्म। शर्त यह है कि आप रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ही ट्रेड करें। तो चार्ट के ऊपर जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ की हुई है, वन इज ऑफ 18,958 एंड दूसरी जो है वो है 19,877 की लाइन। तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा, मैंने ऑलरेडी दो लाइन यहाँ पे मार्क की हुई है। क्या इंपॉर्टेंस है उस लाइन की, आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है लोअर लाइन, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। रीजन क्या है? यहां पर कहीं ना कहीं आप एक फ्लिप जोन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए दिख रहे हैं। फ्लिप जोन का मतलब क्या होता है? फ्लिप जोन का मतलब सीधा सा ये है कि मार्केट में जब भी कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस टूटता है तो डेफिनेटली जब प्राइस दोबारा उसके पास आएगा देन इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट लेवल। तो यहां पे 18,958 कहीं ना कहीं प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसे मार्केट ने ब्रेक किया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट जब दोबारा इसके पास आएगा वहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ में जो मैंने एक दूसरा लेवल ड्रॉ किया हुआ है 19,877, वो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस लेवल। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी मार्केट जब इस लेवल के आसपास किया तो मार्केट ने प्राइस को सस्टेन नहीं किया, जैसा कि आप लोग यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इमीडिएटली ब्रेकडाउन दिया, एंड उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां पे हमें रिवर्सल दिया और कहीं ना कहीं साइडवेज पैटर्न हमें ऑब्जर्व होने को दिखता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या जाना कि आपको कभी भी अगर कैंडलस्टिक यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगा लेनी है। कभी भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न उनके आसपास बनेगा तो डेफिनेटली उसकी एज, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी सक्सेसफुल होने की इन कंपैरिजन विद रैंडम लोकेशंस। तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक जाना कुछ बेसिक। अब हम लोग चलते हैं सीधे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर और जानते हैं कि किस तरीके से यहां पे हमें ट्रेड करना होगा जब भी हमें बनते हुए
दिखेगा बुलिश किकर पैटर्न। तो कभी भी आपको बुलिश किकर पैटर्न को ट्रेड करना है तो आपको चाहिए पहले से चलता हुआ अच्छा डाउन ट्रेंड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड दिया, तो नंबर 1 सिचुएशन इज क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट ने शार्प सेलिंग हमें दी है, तो मार्केट अगर कभी भी शार्प सेलिंग हमें दे रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें वेट करना है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स तक मार्केट आए, उसके बाद हमें एक बुलिश किकर पैटर्न बनता हुआ दिखे। तो मार्केट ने जब पहला रेजिस्टेंस लेवल जो ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक किया था, जब दोबारा मार्केट उसके लेवल के आसपास आए तो वहां पर मार्केट ने सेलिंग ही हमें दी, ना कि कोई हमें बुलिश किकर पैटर्न बनते हुए दिखा। तो इससे आपने क्या समझा, इससे आपने ये समझा कि यहां पर तो कोई एंट्री बनी ही नहीं। एक और चीज यहां पे आप लोग समझते हुए चलिए कि पेशेंस तो आपको शो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग पेशेंस शो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो ट्रेड्स हैं वो उतने अच्छे नहीं पैन आउट करेंगे इन कंपैरिजन में जब आप पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, तो दोबारा से मार्केट ने जब फॉलो ऑन सेलिंग दी एंड वो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आया विचार 18,958, वहां पर आप लोग ऑब्जर्व करिए कितनी स्ट्रॉन्ग यहां पे प्राइस एक्शन होते हुए देखा। मार्केट ने पहले तो उसका ब्रेकडाउन दिया, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकडाउन दिया, कितनी अच्छी रेड मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया विद गुड वॉल्यूम्स। तो आपने यहां पे क्या देखा, आपने देखा कि हो सकता है मार्केट यहां पे इस लेवल को सस्टेन ना करे और लगातार नीचे चलता हुआ चला जाए, बट ऑन द अदर साइड नेक्स्ट डे क्या हुआ, दैट वाज कंप्लीटली सरप्राइजिंग। पूरा मार्केट कहीं ना कहीं उसे सरप्राइज हुआ और हम लोग भी उतने सरप्राइज हुए। मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट ने सस्टेन किया, एक अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाते हुए देखा मार्केट इन कंपैरिजन विद प्रीवियस गुड रेड मोमेंटम कैंडल। यहाँ पर हमारा बुलिश किकर पैटर्न आते हुए दिखता है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था। मार्केट एक अपने सपोर्ट लेवल के पास आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आया, वहां पर मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दिया लेवल का, इंपॉर्टेंट लेवल का, उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, साथ ही साथ में जो प्रीवियस डे का हाई था वो भी ब्रेक किया। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जब बुलिश किकर पैटर्न बनेगा तो ऑब्वियसली जो सेलर्स थे, जो लेट सेलर्स थे मार्केट में, जिन लोगों ने यहां सेल नहीं किया, यहां सेल नहीं किया, अब जो लोग पैनिक करके बाद में सेल कर रहे हैं वो लोग यहां पे कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिखेंगे। एंड द कैंडल व्हिच इज फॉर्म्ड एंड द ग्रीन कैंडल व्हिच इज फॉर्म्ड इज प्रोबेबली बिकॉज यहां पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल रही है। तो इस लोकेशन पे हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट लेवल के पास है मार्केट, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी सेलर्स हैं, जो भी बियर्स हैं, जो लेट बियर्स हैं, वो ट्रैप होते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लॉन्ग साइड में एंट्री लेंगे। देखिए अगर मैं बात करते हुए चलूं किस इंस्ट्रूमेंट में आपको एंट्री लेनी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी फ्यूचर्स, तो निफ्टी इंडेक्स में आप लोगों को पता है ऑप्शन में भी ट्रेड हो सकता है, साथ ही साथ में ट्रेड हो सकता है फ्यूचर्स में भी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर्स में एंट्री लीजिए रेदर देन आप लोग एंट्री लीजिए ऑप्शंस में। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फ्यूचर्स में एंट्री लीजिए रेदर देन एंटरिंग इन द ऑप्शंस। रीजन क्या है कि जो देखिए बुलिश किकर पैटर्न कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आया है स्ट्रेंथ का, बट हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली मार्केट यहां से पुश करता ही चला जाएगा। और एक और बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, कभी भी मार्केट रिवर्सल पैटर्न शो करता है तो वहां पे थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम तो देखने के लिए मिलता ही मिलता है। मार्केट वी शेप रिकवरी तो रेयरली ही देता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपने ऑप्शन बाय किए हैं तो थीटा डिके की वजह से, बिकॉज मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो वहां पे थीटा डिके मिलेगा, तो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा। एंड ऑल्सो जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, वहां पे हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम होगा टू अलाउ द ट्रेड टू पैन आउट इन द वे वी वांट। तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। अब देखिए आप में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर फ्यूचर्स में तो हमारा लॉस कहीं ना कहीं इनफाइनाइट हो जाएगा। रीजन भी हमारा जो कैपिटल यूज होगा वो भी कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास यूज होगा पर लॉट, और अगर मार्केट ने फॉलो ऑन गैप डाउन ओपनिंग दिया तो वहां पे हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस हमें सामना करना पड़ेगा। देखिए आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बट हम इससे बचेंगे हेज करते हुए। अगर हम प्रॉपर हेज लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग इससे बच सकते हैं, हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट बीइंग पैनिक्ड। अब हम लोग हेज कैसे करना है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपने बुलिश किकर पैटर्न बनने के बाद में फॉलोइंग ग्रीन कैंडल की क्लोज पे बाय किया है तो आप लोग जो नेक्स्ट ओटीएम है आप उसे भी कहीं ना कहीं बाय कर लीजिए, और जो ओटीएम आप लोग बाय करेंगे वो बाय करेंगे ओटीएम पुट ऑप्शन। रीजन बीइंग कि अगर मार्केट ने बुलिश किकर पैटर्न के बनने के बाद में गैप डाउन दिया तो वहां पे हमारा जो ओटीएम है, जो पुट ऑप्शन है, वो डेफिनेटली पोजीशन को हेज करते हुए जाएगा, और जो भी मैक्स लॉस हम लोग ले रहे होंगे वो काफी कम हो जाएंगे। इफ आई अज्यूम कि मार्केट में हमें गैप डाउन देखने के लिए मिलता है बुलिश किकर पैटर्न बनने के बाद में एंड द गैप डाउन इज अराउंड 2%, तो अगर आप नेकेड फ्यूचर्स को बाय करते हुए चलेंगे, बिकॉज वी ट्रेड ऑन 8x लेवरेज इन निफ्टी फ्यूचर्स, तो वहां पे आपका 1 लाख के मार्जिन पे 16,000 का लॉस होगा, विच इज 16% एंड विच इज ह्यूज। तो आप लोग अगर उसे हेज करते हुए जाएंगे तो वहां पे आपको जो लॉस देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा विद 1 ओटीएम ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 से लेकर 6,000 के आसपास आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा विद अ सिग्निफिकेंट गैप डाउन ऑफ 2%, जो कि रियरली आपको निफ्टी में देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमें फ्यूचर्स में बाय भी करना है और हेज भी करना है। अब यहाँ पे एक कैच है, जब भी हम लोग हेज कर रहे हैं तो हम लोग वीकली एक्सपायरीज को हेज करते हुए चलेंगे रेदर देन मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर हम मंथली एक्सपायरी पे हेज करेंगे तो वहां पे प्रीमियम इतने ज्यादा होते हैं कि डेफिनेटली अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा भी तो भी हमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होने वाला है, हमारी जो हेज कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली एक्सपायरी में हेज करेंगे, हमारी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर मार्केट हम वीकली एक्सपायरी पे बाय करेंगे तो हो सकता है एक वीक में मूव ना करे, सेकंड वीक में मूव दे, डेफिनेटली हमारा जो ओटीएम है वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है। देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू
हेज, बिकॉज जो भी हमारी हेज कॉस्ट होगी, अगर मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया वो आराम से कवर होने वाली है। कैसे वो कवर होगी मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ चार्ट्स के ऊपर ही कि क्या मैं आपको एक्जैक्टली समझाना चाह रहा हूँ हेज के साथ में। बुलिश किकर पैटर्न बनने के बाद में एक इंपॉर्टेंट लेवल से अगर हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर्स को बाय किया, साथ ही साथ में ओटीएम को हेज किया, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या शानदार यहाँ पे मूव देखने के लिए मिला। हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो फ्यूचर चार्ट पे होगा वो कहीं ना कहीं होगा हमारा रिसेंट सिग्नल विच इज दिस। तो एटलीस्ट आपको 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिला। अगर आपने 100 रुपए रिस्क किए होते तो आपके 300 रुपए बनते हुए दिखते। टारगेट यहाँ पे जो मैंने लिया है वो डेफिनेटली मैं आप जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो भी रिसेंट स्विंग हाई होता है आपको वही टारगेट लेके चलना है। तो जो रिसेंट स्विंग हाई था वो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास था और वही हमारा टारगेट था। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे हमें प्रॉफिट होते हुए देखा। अब यहाँ पे जो भी रिस्क रिवॉर्ड था आपका वो था 1:3 का, तो 100 रुपए पे रिस्क पे आपने बनाया 300, बट बिकॉज वी आर हेजिंग ऑल्सो तो आप अज्यूम करके चलिए कि आपको 300 रुपए का मुनाफा तो नहीं होगा, बट 150 से लेके 200 की रेंज में तो आपको गारंटी प्रॉफिट होगा ही होगा इवन आफ्टर कंसीडरिंग द हेज कॉस्ट। तो अब आप मुझे बताइए विद इनफाइनाइट रिस्क 300 रुपए बनाना आपके लिए बेटर है या फिर विद प्रॉपर हेज पोजीशन 150 से 200? कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं इस बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे बुलिश शेयर पैटर्न को ट्रेड करना है। साथ ही साथ में आपको ये भी समझ में आएगा किस तरीके से मार्केट रिवर्सल पैटर्न में साइडवेज होता है उसके बाद मूव देता है। आज आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो भी सीखा। इसके अलावा आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा कि मार्केट में हम लोगों को जब भी ट्रेड करना है तो विदाउट हेज ओवरनाइट ट्रेड नहीं करना है। ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करें तो डेफिनेटली वहां पे प्रीमियम को स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपको रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करना है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप ऑप्शन बाइंग में जाइए, बट इट इज हाईली एडवाइजेबल आप फ्यूचर्स में जाइए, बट विद प्रॉपर हेज जाइए, आप पोजीशन साइज को मैनेज करिए। और अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग रन में कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं यूजिंग बुलिश किकअप पैटर्न एज वेल एज कॉन्फ्लुएंसर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी चीजें समझ में आई होंगी। एंड साथ ही साथ में अगर आप में से बहुत सारे लोगों के डीमेट अकाउंट्स नहीं है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट खुलवाने का, तो आप वहां से जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट बी अवेयर एक साथ पैसा नहीं डालना है, आपको जो भी ट्रेड करना है वो इस तरीके से करना है कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो और आप लंबे टाइम तक ट्रेड कर सकें। फर्स्ट लर्न देन स्टार्ट टू अर्न। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं, उस पर भी वीडियोस में आपके लिए बना के लेके आऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।